हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान विषय के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये आपका सेट 2 है। सेट 1 के प्रश्नों को हम लोग इसके पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो बहुत ही सरल सा और आसान सा प्रश्न है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा। हीरा जो है प्राकृतिक रूप से सबसे कठोरतम तत्व है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अधातु जिनमें चमक होती है। तो इनमें से कौन सी अधातु है जिनमें चमक पाया जाता है? तो आयोडीन जो है एकमात्र अधातु है जिनमें चमक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाया जाता है? कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाया जाता है? धातु पूछ रहा है, तो कौन सा धातु होगा? पारा। पारा क्या है? एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाई जाती है। यदि हमें अधातु पूछा जाता तो क्या होता? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो तरल रूप में पाया जाता है, लेकिन धातु में क्या होगा? पारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का कुचालक नहीं बल्कि यहाँ पर सुचालक होगा। फ्रेंड्स, इसको सुधार लीजिएगा। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ये एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट यानी कि जो पेंसिल का जो लीड होता है, वो एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज है उसे चार्ल्स डार्विन ने 1859 में लिखा था। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कौन सा धातु है जिसे हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? तो जो गैलियम और सीजियम दोनों ऐसा धातु है जिन्हें हथेली पर रखने से पिघलने लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 ग्राम गोल्ड से लगभग कितने लंबी तार खींचे जा सकते हैं? यानी कि 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग कितने मीटर लंबी तार खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। तन्यता यानी कि धातु का वह गुण जिसे हम लोग खींच करके तार के रूप में बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का प्रयोग किया था? तो जो मेंडल है उसने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, तांबा और जस्ता के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो तांबा और जस्ता के मिश्रण को पीतल कहा जाता है। याद रखिएगा एक वर्ड, पिताजी। पिताजी। पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा और जी मतलब जिंक। यानी कि पिताजी से क्या बन गया? पीतल जो है तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। अब चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी जिसे हम लोग एम्फोटेरिक भी बोलते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वैसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि कुछ धातु क्या होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? क्या क्या गिवन में दिया हुआ है? तो देखिए दिया हुआ है R = 1200 ओम दिया हुआ है, भी दिया है 220, धारा पूछा गया है यानी कि I बराबर होता है V/R, भी दिया है 220/1200। 0 से 0 कैंसिल कीजिएगा, इनको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.18, यानी कि 0.18 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग जरूर बनाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध क्या है तथा किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा में रुकावट डालते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है?
प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा में रुकावट डालते हैं। प्रतिरोध का समात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का समात्रक क्या होता है? ओम। और किसी चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हैं, यानी कि चालक की लंबाई पर, उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थों की प्रकृति पर। इन तीनों चीज़ों पर प्रतिरोध जो है डिपेंड करते हैं। अगला प्रश्न है 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के तीन प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम को हम लोग किस में जोड़ रहे हैं? श्रृंखला में। श्रृंखला में बोले तो सीरीज में जोड़ रहे हैं। तो सीरीज में जोड़े जाने पर आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि जितने आप प्रतिरोध में जोड़ सकते हैं। तो सभी को जोड़ दीजिए, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 30 ओम, यानी कि 60 ओम आपका राइट आंसर होगा। तो ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।